क्यों, ये कौन है? भीमराव अम्बेडकर। बता, ये किसकी मूर्ति है? वेज बिरयानी की जो जिम्मेदारी थी ना, वो मेरी थी। कैसे हो सब लोग? मैं सबसे लेट पहुंचा हूं और उसका कारण यह था कि मुझे रात को 3:30 बजे अपलोड करना पड़ा था और काफ़ी टाइम भी लग गया था। इसलिए सभी लोग इस वक्त ऑफिस आ चुके हैं और सबने अपने अपने काम कर लिए हैं। अब मेरी बारी है अपना काम करने के लिए। यार तो सभी लोगों को बाबा साहब की जयंती की हार्दिक 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 मंगल कामनाएं। शुभकामनाएं नहीं शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं मेरी तरफ से भी, सभी तरफ से। मास्क लगा लो सब लोग। 2 गज दूरी मास्क जरूरी लगा लो। बीच में 2 गज की दूरी कर दी। कल से यहाँ पे लॉकडाउन लगने वाला है और 7 दिन का लग रहा है ना? हाल फिलहाल में पहले भी ऐसे बोला था 21 दिन दे दो मुझे। अभी 7 दिन मांगे, देखते हैं कितने। तो ये जो बुधवार अभी आपको दिखा रहा हूँ ना मैं, ये शायद हमारे ग्वालियर में सबसे एडवांस टाइप का और नए टाइप का जो बुधवार बन रहा है ना, उनमें से एक है। और क्या है कि रात को भंते जी ने मुझे बुलाया था बट मैं आ नहीं पाया, माफ़ी चाहता हूँ भंते जी। रात को मैंने आपकी आतिशबाजी देखी थी, लेकिन बहुत शानदार हुई थी और मैंने रिकॉर्ड भी किया उसको। वो आज डालूंगा मैं। बहुत बढ़िया। मेरे घर से इतनी सुंदर दिख रही थी ना वो आतिशबाजी। बहुत सारे ईंटें वगैरह आपने खुद लगाई है इस बुधवार में। तो ये बहुत शानदार और सुंदर बुधवार है ग्वालियर का अब तक का, मतलब जिस तरह हाँ नीचे गिर मत जाना, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो मतलब यहाँ पर जो है अभी लोग बाग आते हैं, उनमें से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो पूछते हैं बाबा साहब है कौन? हाँ बिल्कुल पूछते हैं अभी भी। हाँ अभी भी पूछते हैं, अभी भी नहीं। तो आज हम यही देखना चाहते हैं कि 130वीं जयंती पे बाबा साहब को कितने लोग जानते हैं। 50 लोगों की कम से कम 50 सीटों की लाइब्रेरी यहाँ से। ये लाइब्रेरी बना रहे हैं आप? हाँ, एयर कंडीशन बेटा बेटियों के लिए। ये जो हम बोलते हैं ना भीमनगर के आसपास छोटे छोटे इतने सारे बहुजनों के कॉलोनियाँ हैं और उन सब कॉलोनियों में छोटे छोटे बुधवार बने हुए हैं। जैसे एक अभी हम आए, क्यों तुमको पता है कौन है ये? किसकी मूर्ति लगी है? क्या किया था इनने? संविधान लिखा था। आज क्या है? आज वो है, आज बाबा साहब का जन्म हुआ था। कितने साल के हो? मैं 12 साल का। गजब यार। तुम्हें पता है कौन है ये? अम्बेडकर जी। तो ये जो है ना यंग जनरेशन है, इनको ये बात पता है तो बहुत बड़ी बात है यार ये। और उसका कारण भी ये है कि इनको इसलिए पता है क्योंकि यहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगी हुई है और आसपास के लोग हैं। और ये यहाँ पे अब मतलब खेल रहे हैं। और जब हम इतने बड़े थे ना, तो हमारे पार्कों में वही लगे रहे थे, घंटी बजा। ज़्यादातर आपको ये बात पता होगा कि बहुजनों की जो कॉलोनियाँ होती है ना, शहर के बाहर होती है। कुछ पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो लोग अपना घर अच्छा बना लेते हैं, लेकिन जो अभी भी जिनकी हालत बहुत बुरी है ना, तो ग्वालियर में भी वही हाल है। तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ड्रोन से कि किस इलाके में रहते हैं, कैसे रहते हैं। और ये सिर्फ एक कॉलोनी है। और भीमनगर भी एक टाइम पे ऐसे ही टाइम पे था, लेकिन अब वो क्या धीरे धीरे ऐसे इलाके में फंस गया कि वही वो जगह की चांदी हो गई। शहर के बीचों बीच आ गया। ये भी कभी ना कभी शहर के बीचों बीच आ जाएगा।
Take off. कैमरा नहीं, टेम्परेचर चेक करते हैं इससे हम, कोरोना हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ पर एक बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है बहुत शानदार सी, और यहाँ पर भी 14 अप्रैल मनाया जा रहा है। कि नीला टीका क्यों लगा रखा है तुमने? क्या नाम है तुम्हारा? क्यों आदित्य, आज क्या है? कोई बता सकता है 14 अप्रैल को क्या हुआ था? आज के दिन ये प्रोग्राम क्यों हो रहा है? ना पता, हाँ, नहीं पता। इनको माला वाला ये कौन है? ये कौन है? बाबा साहब है। सबको पता है बाबा साहब है। इनका नाम क्या है पूरा? डॉक्टर भीमराव। कौन बोला पीछे से? क्या नाम है तुम्हारा? राज। हैं? राज। तो ये ना तो इन्होंने क्या किया था पता है? अपना देश आजाद किया था। कितने साल के हो तुम? आई एम 10 ईयर ओल्ड। 10 ईयर ओल्ड। इंग्लिश आती है तुमको तो? और किसी को नहीं पता? तो पढ़ने जाते हो? तो ये नीला टीका क्या लगा रखा है ये तो बताओ। शौक में लगा लिया। बच्चों में जागरूकता लाने की जरूरत है। बाबा साहब ने क्या किया था? संविधान लिखा था। 130वीं जयंती है और अभी भी बच्चों को इतनी जानकारी नहीं है। मतलब किताबें, मूर्तियाँ तो लगी हैं लेकिन किताबें भी बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन मूर्तियों ने ये तो फ़ायदा किया, कम से कम ये तो जानते हैं कम से कम वो बाबा साहब की मूर्ति है ना, ये तो जानते हो ना। पढ़ाई स्कूल जाते हो? हाथ खड़े हो बताओ। तुम क्यों नहीं जाते स्कूल? नहीं जाते? नाम करेगा। नाम कट गया क्यों? कोरोना टाइम में जा रहे हो? कोरोना के टाइम में स्कूल जाते हो? कब से नहीं गए स्कूल? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। और ऑनलाइन क्लासेस तो होती नहीं होंगी इनकी? ऑनलाइन क्या की क्लासेस? मोबाइल नहीं, मोबाइल है किताबें भर के दे दी होंगी। घर में, मोबाइल है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं करा रही ना। अब देखिए कोरोना का असर जो है इन बच्चों पर पड़ रहा है, और पूरी फौज हमारे साथ आ गई है। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहें। क्या कहना है, इसको फूटी कॉलोनी कहते हैं। और आपको पता है इसको फूटी कॉलोनी क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि ये कॉलोनी जब भी बनती कोई ना आके गवर्नमेंट आके से फोड़ जाती है। इसका नाम ही फूटी कॉलोनी पड़ गया है। वहाँ पे देखिए वो एक बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। 2 अप्रैल की जो घटना हुई थी उसके बाद जो है ना, किसी ने यहाँ पर 14 अप्रैल को मनाने नहीं दिया गया, बाबा साहब के जन्मदिन को मनाने नहीं दिया गया। 2019 में हम चले गए थे महू, वहाँ जाके मनाया था। यहाँ बाबा साहब की जन्मस्थली है। 20 में कोरोना आ गया और 21 आ गई। 4 सालों से ठीक से बाबा साहब की जयंती जिस तरह से मनती थी ना, जैसे हमें पता थी कि बहुत लंबी लंबी रैलियाँ निकलती थी, वो सब बंद हो गया एकदम से। और जागरूकता ज्यादा आई है लोगों में। हाँ, जागरूकता तो आई है। पहले रैलियों में बनती थी, घर घर नहीं बनती, लेकिन अब है ना रैलियों में नहीं बनती, लेकिन घर घर अम्बेडकर जयंती बनती है। ये भी देखने की कोशिश कर रहे हैं कि है ना बच्चों को कितना पता है बाबा साहब के बारे में। तो फाइनली जो है ना हम लोग बाबा साहब के पार्क में आ गए, मेन वाले। और अभी हमारे पास है ना कुछ और पैकेट्स बचे हुए हैं, तो वो सारे जो है ना हम धीरे धीरे बांट देंगे। लेकिन यहाँ बहुत शोर होता है और यहाँ पे है ना बहुत भयंकर शोर होता है, तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है रिकॉर्ड करना। लेकिन आपको हम ड्रोन शॉट दिखाते हैं। भाई साहब अभी क्या हुआ, ड्रोन उड़ा रहे थे, आपने शॉट तो देखे, लेकिन बैक कैमरा क्या हुआ? किसी ने रिकॉर्ड किया क्या? नहीं किया ना। तो क्या हुआ कि ड्रोन में नहीं आया ना, ड्रोन क्विक शॉट पे था। तो क्या हुआ कि हम उड़ा
उड़ाते उड़ाते वो जाके ना पेड़ ही टकराया और भड़ाक से नीचे 15 कम से कम नहीं तो 20-30 फीट से नीचे गिरा। मायावती जिंदाबाद। मायावती जिंदाबाद। अच्छा, माननीय बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। जय भीम बेटा, कैसे हो? भाई हम बैठे हैं आज 14 अप्रैल, आप आए नहीं। अच्छा, जय भीम बेटा। हम बहुत 2-4 जगह घूमकर आए। तो ये जो बुद्ध विहार है वो बहुत पुराने टाइम से हम लोग यहाँ आ रहे हैं और बहुत ये कोरोना का टाइम चल रहा था, फिर कुछ व्यवस्थाएं हो गई तो आ नहीं पाए। और यहाँ पे एक नई चीज़ ये हो गई है कि यहाँ बुद्धा की मूर्ति जो है ऊपर रख दी है, वो भी दिखाता हूँ मैं। बंदे जी वापस स्कूल क्लासेस चालू कर दी बच्चों की? हाँ यहाँ चालू नहीं, आज थोड़ा हमारे साथ जीवक बनते जी हैं और जीवक बनते जी ने जो है इस बुद्ध विहार को काफ़ी कोशिश मतलब वो काफ़ी मेहनतों से बनाया, बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया यहाँ पर। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं ना वहाँ उनसे आप पूछ सकते हो बाबा साहब ने क्या किया था, वो आपको सब कुछ बता देंगे। एक टाइप से है ना वो मेला टाइप का चल रहा है, बच्चों का खेल रहे हैं कूद रहे हैं, 14 अप्रैल मना रहे हैं। और 130वीं जयंती पर कितना लोगों को पता है बाबा साहब के बारे में, ये आपको मैंने बताने की कोशिश की। और वो भी सिर्फ उन जगहों को बताने की कोशिश की जहाँ पर बाबा साहब की मूर्तियाँ लगी हैं, बुद्ध विहार हैं। लेकिन कई जगहों पर ज़्यादा लोग जानते हैं, कई जगहों पर बहुत कम जानते हैं, लेकिन जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी बहुत मतलब मेहनत करनी है हमको। बहुत मेहनत। बाबा साहब ने क्या किया था हमारे लिए मालूम है आपको? फोटो खींच रहा है। नहीं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं हम तो। कोरोना आया नहीं। हाँ वो चेक कर रहे हैं कोरोना है कि नहीं है। बताओ ये किसकी मूर्ति है? बाबा साहब की। क्या किया था इनने? सम्मेलन खड़ा किया था उन्होंने हमारे लिए। किसने बताया ये आपको? बनते जी ने। कौन है ये? किसने बताया? बनते जी ने। बनते जी ने? क्यों, ये कौन है? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर। किसने बताया? किसने बताया तुमको इनका नाम? पता था? कौन है ये? बाबा अम्बेडकर है। बता, ये किसकी मूर्ति है? सबको पता है? किसने बताया? बनते जी ने बताया। तो ये कस के बोल दो जय भीम। तो भाई साहब हम चाह रहे थे कि ये वीडियो आज ही डाल दें, इसलिए हम जल्दी से घर भाग रहे हैं। और है ना यहाँ पे बच्चों को तो आपने देख ही लिया है और आपको पता है बुद्ध विहारों में क्या होता है। बुद्ध विहारों में बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है और हर तरीके से किया जा रहा है। और डॉक्टर अम्बेडकर एक बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे, एक महामानव थे। बाबा साहब की जयंती जो इक्वलिटी डे के नाम से मनाई जाएगी कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया में। और हमारे यहाँ पर अलग अलग तरह के नाम आ रहे हैं, दलित दिवाली और पता नहीं क्या क्या। तो ये भीम दिवाली, दलित दिवाली, मतलब क्या कहाँ अभी तक गए हैं लोग। साइंटिफिक बनने की जगह पता नहीं हम क्या क्या करने में लग जाते हैं यार। कुछ सोचो, दिमाग खोलो। और हमारे ब्लॉग बच्चे देखते हैं, इसलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि बच्चों तक पहुँचे बाबा साहब ने क्या किया था। कीप सपोर्टिंग।